चीन ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट जमीन के मदार में कामयाबी से लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें मीथेन और सयाल ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ज़्वेविकी 2 नामी रॉकेट को 12 जुलाई को शुमाल मगरबी चीन में वाक़े लॉन्च सेंटर से ज़मीन के मदार पर रवाना किया गया था और उसने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। ये बीजिंग से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी लैंड स्पेस की जानिब से इस ईंधन पर मुश्तमिल रॉकेट को भेजने की दूसरी कोशिश थी। इससे कबल दिसंबर में रॉकेट को लॉन्च करने की कोशिश नाकाम साबित हुई थी। ज़्वेविकी 2 के मिशन की कामयाबी से चीन ने जदीद तरीन लॉन्च व्हीकल्स की तैयारी में अमेरिका पर सबकत हासिल कर ली है। मीथेन और सयाल ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाला इंजन दूसरे इंजनों से ज़्यादा महफूज, सस्ते और मुअस्सर साबित हो सकते हैं। चीनी कंपनी का रॉकेट 6 टन वज़न ज़मीन के मदार में ले जाने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह रहे कि कंपनी स्पेस एक्स समेत कई अमरीकी कंपनियां ऐसे रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जिनमें मीथेन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। चीन ने ये कामयाबी इस वक्त हासिल की है जब उसकी जानिब से 2030 में इंसानों को चांद पर भेजने का ऐलान किया गया। भारत में निचली जात के दलित हिंदू शख्स पर हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के रहनुमा की जानिब से पेशाब करने के इंसानियत सोज वाक़ये के बाद एक और दिलखराश वाक़या सामने आया है। चंद रोज कबल एक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की वीडियो सामने आई थी जिसमें बीजेपी के एक मकामी रहनुमा परवेश शुक्लन को सड़क पर बैठे एक दलित शख्स पर सरआम पेशाब करते देखा गया था और इस दौरान बीजेपी रहनुमा फखरिया अंदाज में सिगरेट के किश लगाता भी नजर आया। अब मोदी के भारत की एक और इंसानियत सोज वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें एक शख्स को चप्पल पर थूक फेंक पर दूसरे शख्स से इसे जबान से चाटने का कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके मिर्जापुर में सुनवज कुंजोनिया नामी शख्स 8,000 रुपए वापस न करने पर अपनी चप्पल पर थूक फेंक कर दलीप मिश्रा नामी शख्स को उसे चाटने का कह रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दलीप मिश्रा अपनी जबान से थूक को चाटता है और फिर सुनवज कुंजोनिया नामी शख्स उसे अगले रोज तक पैसे पहुंचाने की धमकी भी देता है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि दलीप मिश्रा नामी शख्स ने सुनवज कुंजोनिया से बिजली का बिल कम करने के लिए मुबैना तौर पर 8,000 लिए थे। ताहम जब दलीप मिश्रा बिजली का बिल कम करने में नाकाम रहा तो सुनवज कुंजोनिया ने इससे रकम वापस देने का मुतालबा किया, लेकिन जब दलीप रकम वापस न कर सका तो सुनवज कुंजोनिया ने अपनी चप्पल कर थूक फेंक कर इससे चटवाया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये वीडियो 3 माह पुरानी है। ताहम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन लेते हुए सुनवज कुंजोनिया को हिरासत में ले लिया गया है। शातम रसूल सलमान रुश्दी को गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क में होने वाले हमले के बाद से डरावने ख्वाब सताने लगे। बरतानवी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मलून सलमान रुश्दी ने बताया कि वो अभी भी इस वाक़े के असरात से नहीं निकल सका जिसमें इसकी एक आंख की बिनाई चली गई थी। सलमान रुश्दी ने बताया कि वो एक अच्छे थेरापिस्ट की तलाश में है क्योंकि वो खुद पर होने वाले हमले के बाद से डरावने ख्वाबों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसने मजीद कहा कि वो गैर यकीनी का शिकार है कि अब वो दोबारा किसी अवामी तकरीब में शिरकत कर सकेगा नहीं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में शातिम रसूल सलमान रुश्दी पर अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके शूटकव्वा में चाकू से हमला किया गया था। ये हमला ऐसे वक्त किया गया जब वो तकरीब से खिताब करने स्टेज पर आ रहा था। पुलिस ने सलमान रुश्दी पर हमले के इल्ज़ाम में 24 साला शख्स हादी मतर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सलमान रुश्दी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हादी मतर ने चाकू से सलमान रुश्दी पर मुतअद्दिद वार किए थे जिसके सबब उसकी गर्दन में गहरे जख्म आए और वो एक आंख की बिनाई से हमेशा के लिए महरूम हो गया। इसके अलावा बाजू की नस कटने से इसका एक हाथ भी नाकारा हो गया। पाकिस्तान ने सलमान रुश्दी की गुस्ताखाना किताब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने 1989 में रुश्दी को वाजिब अल कत्ल करार देने का फतवा दिया था। भारत में मानसून की बारिशों ने जहां इंसानी जिंदगी दिरहम बरहम की, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। टमाटर की फसल खराब होने के बाद टमाटर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 155 भारतीय रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर अदाकार सनील शेट्टी भी परेशान हो गए। भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अदाकार सनील शेट्टी ने टमाटरों के महंगे दामों पर हैरानगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका एक रेस्टोरेंट भी है और वो टमाटरों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से टमाटरों के जायके और मयार पर समझौता करने पर मजबूर हो गए,
क्योंकि वो हमेशा रियायती कीमत पर खरीदारी करते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सब्जियों और फलों की कीमत के हवाले से बात करते हुए ये भी कहा कि वो दूसरे अदाकारों से मुख्तलिफ हैं जो फिल्म की प्रमोशन के दौरान माहौल दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही सादा तर्ज जिंदगी के अपनाने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी अहलिया अमाना सिर्फ 1 या 2 दिन की सब्जी खरीदती हैं, क्योंकि हम ताज़ा सब्जियां खाने को तरजीह देते हैं। टमाटरों की बढ़ती कीमत ने हमारे किचन को भी मुतासिर किया है और मैं आजकल कम टमाटर खा रहा हूँ। अदाकार ने कहा कि लोग समझते हैं जब से मैं सुपरस्टार बना हूँ उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, हम भी उन मसाइल से दो चार होते हैं। पुलिस ने दुबई से आने वाले शहरी के कत्ल में डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी वेस्ट के मुताबिक कराची के इलाके मंगोपीर में दुबई पर्ल शहरी के कत्ल केस में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के डीएसपी कमर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी फिदा मस्तोई ने बताया कि डीएसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस मोबाइल भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुकदमे में मुलव्वस एएसआई और दीगर पुलिस एहलकार फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। ये वाक़या 12 जुलाई को पेश आया। वाक़ये के बाद अहले खाना ने लाश थाने के बाहर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और बताया कि हाशिम 15 से ज़ायद साल से दुबई में मुकीम था और शादी करने के लिए कराची आया था। मकतूल की 1 माह कबल शादी हुई थी। मकतूल वापस जाने से कबल शाह नूरानी के मज़ार पर दोस्त के साथ ज़ियारत के लिए गया था। वापस आते हुए ना रुकने पर पुलिस ने दोनों पर फायरिंग की। सिंध असेंबली ने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल मंजूर कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो ने कहा कि नए कानून के मुताबिक फार्मूला दूध सिर्फ फार्मेसी और मुकर्ररा स्टोर्स पर मिलेगा, जबकि सूबे में फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर फरोख्त हो सकेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे अस्पतालों में नहीं जा सकेंगे और इन्फेंट फीडिंग बोर्ड में फार्मूला दूध बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे नहीं होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि 3 साल तक के बच्चों के लिए माँ के दूध के मुतबादिल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो सकेगी। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग कानून का मकसद बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी और बीमारियों से बचाना है। असेंबली से मंजूरी के बाद बिल दस्तखत के लिए गवर्नर को भेज दिया गया है। FIA ने जाली सफरी दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाले ईरानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इमिग्रेशन सेल ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की, जिसमें एक ईरानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जो जाली पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज़ात पर मुलाजमत के लिए कतर जाने की कोशिश कर रहा था। FIA के मुताबिक जासिम नामी मुलजिम के मोबाइल फ़ोन के मुआयने के दौरान डेटा में ईरानी शहरियत की दस्तावेज़ात भी मौजूद थीं। मुलजिम अपने पास मौजूद पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज़ात पर दर्ज रिहायशी पते और अहले खाना की तफसीलात के हवाले से जवाबात देने से कासिर रहा। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुलजिम ने पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज़ात मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलर की मदद से हासिल की थीं। FIA का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में लिए जाने के बाद मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA के इंस्टाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से सिंध में मानसून के नए सिस्टम के असरअंदाज होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों की शिद्दत का अंदाज़ा सिस्टम के करीब आने पर होगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से 16 जुलाई के दौरान बारखान, लौरालाई और किलात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि खजदार, सोब, लसबेला, आवारान, मूसा खैल, लीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, भक्कर, लैया, कोट अद्दू, सखर, जैकबाबाद, निगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, सांगढ़ और मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई के बाद TDMA ने बारिशों और तेज़ हवाओं के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को पेशी इक़दामात की हिदायत की है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से कबल यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत से नस्ली और मजहबी तशद्दुद फ़ौरन रोकने और मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा भी किया। यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तिजारत समेत शराकत दारी के तमाम शोबों से इंसानी हुकूक को मुंसलिक करने का मुतालबे का भी अदा किया है। यूरोपीय करारदाद में कहा गया है कि भारत में अदम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के नस्ली फसादात में अहम किरदार अदा किया। भारत में हिंदू अक्सरियत पसंदी को बढ़ावा देने वाली तफरका अंगेज़ पॉलिसियों पर तशवीश है। करारदाद में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से भारत में आज़ादी इज़हार और मजहबी आज़ादी के लिए आला सतह पर आवाज़ उठाते रहने का भी कहा गया है। रियासत मणिपुर में जारी नस्ली और मजहबी फसादात में अब तक 142 से ज़्यादा हलाक और 54,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक का कहना है कि बदकिस्मती से हमेशा पाक भारत क्रिकेट को सियासत से जोड़ दिया जाता है। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड को मिलकर मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालना चाहिए कि ICC और एशिया कप के मेज़बान दोनों मुल्कों में से एक हो तो क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर इवेंट से पहले इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और मसाइल बढ़ जाते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारतीय कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। भारत में कंडीशन ज़बरदस्त होती हैं, क्राउड का प्रेशर होता है जिससे हौसला भी मिलता है। वर्ल्ड कप में अहम काम 11 खिलाड़ियों का इंतखाब है जो कंडीशन को देखकर सोच समझकर करना होगा। मिसबाह-उल हक ने कहा कि PCB में बार बार तब्दीलियों से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है जिससे क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट में भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है जो अच्छी बात नहीं है। जो भी इदारा हो इसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। PCB में बार बार तब्दीली से खिलाड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मिसबाह-उल हक ने कहा कि PCB ने फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं किया, अगर राब्ता होगा तो देखूंगा क्या रोल दिया जाता है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए चैलेंज होगी। सीरीज़ में स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम होगा। बस रैपिड ट्रांजिट को चलाने वाली निजी कंपनी ने एक बार फिर BRT बसें रोकने की धमकी दे दी। निजी कंपनी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी की सूरत में BRT ऑपरेशंस मुअत्तल किया जा सकता है। BRT के बकाया जात के मामले पर निजी कंपनी ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि मई और जून के 60 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया जात अदा नहीं किए गए। बकाया जात की अदम अदायगी से बस सर्विस को बरकरार रखना मुतासिर हो सकता है। ख़त में मुतंबा किया गया है कि एक हफ्ते के अंदर बकाया जात की अदायगी की जाए। अदायगी ना होने की सूरत में BRT ऑपरेशंस मुअत्तल किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल BRT माली बहरान का शिकार हो चुकी है और निजी कंपनी की जानिब से बस सर्विस बंद करने की धमकी दी गई थी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल करते हुए दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रखे गए, जबकि मुजफ्फराबाद में भारत से कश्मीरियों को हक खुद आरादियत देने का मुतालबा किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर कश्मीर शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने, सियासी कैदियों की रिहाई और फौजी मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से मुजफ्फराबाद में घड़ी पिन चौक पर मुरकज़ी तकरीब मुनाकिद की गई। रावलकोट में रैली निकाली गई जिसमें डिप्टी कमिश्नर, सरकारी मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। पेशावर में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों से डटकर मुकाबला किया। पेशावर पुलिस के मुताबिक मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके जवाब में ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने डटकर मुकाबला करते हुए जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। सुपरिटेंडेंट पुलिस SP सदर डिवीज़न मलिक हबीब का कहना था कि पेशावर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग से जानी नुकसान की इत्तला नहीं है।
दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। एसपी सदर डिवीजन का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। भारतीय अदाकारा कियारा आडवाणी ने इंकशाफ किया है कि शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए इन्हें शौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा से लंबी बहस करना पड़ी। कियारा आडवाणी और अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रवां बरस शानदार शादी की तकरीब का एहतमाम किया था। कियारा सिद्धार्थ की शादी की वीडियो को मद्दाहों की जानिब से खासा पसंद किया गया था, जिस पर अदाकारा की जानिब से इंकशाफ किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में अदाकारा ने अपनी शादी से मुताल्लिक बताया कि इनके शौहर सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि हम शादी की तकरीब से मुंसलिक किसी भी किस्म की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करें। उन्होंने बताया कि शादी की वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ से बहुत लंबी बहस की, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत प्राइवेट शख्स है और हर चीज़ को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धार्थ मुझे आराम करने और मज़े करने का कहते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब आपका शौहर भी एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि घर में दिलचस्प बातचीत होती है और हम काम पर बहुत पुरजोश अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सिद्धार्थ बोलते हैं, ठहरो नहीं, जो भी करना चाहते हो वो करो। कौमी टीम के बैटर इमाम उल हक का भी लंका प्रीमियर लीग में मुआहदा हो गया। इमाम उल हक पहली बार पाकिस्तान से बाहर किसी लीग में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए इमाम उल हक का कोलंबो स्ट्राइकर से मुआहदा हुआ है। इमाम उल हक को आयरलैंड के खिलाड़ी लोरकन टक्कर के मुतबादिल के तौर पर साइन किया गया है। कोलंबो स्ट्राइकर्स में इमाम उल हक को बाबर आजम का साथ हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का भी लंका प्रीमियर लीग के साथ मुआहदा हो गया है। बाबर आजम LPL में बराह रास्त मुआहदा करने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम के साथ मुआहदा कोलंबो ने किया है। इसके अलावा मथेशा पाथेराना और चमिका क्रोनार्थने से भी कोलंबो ने मुआहदा किया है। डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, शकीब उल हसन और तबरेज़ शम्सी का भी LPL में बराह रास्त मुआहदा हुआ है। बराह रास्त मुआहदा करने वालों में श्रीलंका के क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। लंका प्रीमियर लीग इस साल 30 जुलाई से 22 अगस्त तक शेड्यूल्ड है।